रामायण हिंदू धर्म की सबसे पवित्र कथा, जिसके अनुसार भगवान श्री राम ने रावण का वध कर सृष्टि को पाप मुक्त किया और इस घटना में भगवान राम का साथ बजरंगबली जी ने दिया। लेकिन एक सवाल यह उठता है कि आखिर रामायण खत्म होने के बाद भगवान श्री राम के देह त्यागने के बाद हनुमान जी कहाँ गए? क्या हनुमान जी चीन में गए थे? क्या हनुमान जी को चीन के लोग मंकी किंग के नाम से पूजते हैं? वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज भी यानी कलयुग में भी हनुमान जी एकमात्र ऐसे देव हैं जो कि सह स्वरूप इस धरती में विराजमान हैं। और आज भी अगर हिंदू देवी देवताओं में सबसे शक्तिशाली देवताओं का नाम लिया जाए तो उसमें हनुमान जी का नाम सबसे पहले आता है। हनुमान जी की शक्तियों की कोई सीमा नहीं थी। हनुमान जी भगवान शिव का रुद्र अवतार थे तथा उनका अंश थे। हनुमान जी की शक्ति का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि रामायण काल में भी हनुमान जी ने अपनी शक्तियों को उच्चतम स्तर तक नहीं पहुंचाया, नहीं तो हनुमान जी उस स्थिति में लंका का विनाश पल भर में ही कर सकते थे। और अगर हनुमान जी चाहते तो वह खुद ही रावण का वध भी कर सकते थे। हनुमान जी को देवताओं से कई सारे वरदान भी प्राप्त थे, जिसमें अजर अमरता का वरदान भी था, जिससे वह कलयुग के अंत तक धरती पर विराजमान रहेंगे। हनुमान जी हिंदू धर्म के वो महान देव हैं जो आज भी जिंदा हैं, क्योंकि अभी भगवान विष्णु का 10वां अवतार यानी कल्कि अवतार बाकी है। लेकिन इस बीच एक सवाल उठता है कि रामायण खत्म होने के बाद भगवान राम के देह त्यागने के बाद हनुमान जी के जाने का वर्णन क्यों नहीं मिलता, और राम जी के देह त्यागने के बाद हनुमान जी गए तो गए कहाँ? तो आज हम आपके लिए इतिहास के एक अंश को लेकर आए हैं जो हनुमान जी के चीन की ओर जाने के संकेत देता है। जी हाँ, आपने सही सुना, भारत का पड़ोसी देश चीन। अगर हम चीन की दंत कथाओं की ओर देखें तो उसमें एक खास प्रकार के चरित्र का जिक्र मिलता है जो हूबहू भगवान हनुमान जी के चरित्र से मिलता है, और इसे चीन में मंकी किंग के नाम से जाना जाता है, जिसे सन वुकोंग भी कहा जाता है। वो एक महान वानर था जो कि अनंत शक्तियों का मालिक था। इन शक्तियों से उसने बचपन में ही बड़े बड़े कारनामे कर दिखाए थे। अगर हम इसकी तुलना हनुमान जी से करें तो आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि दोनों की शक्तियों या उनके द्वारा किए गए कार्यों में आप ऐसी समानताएं पाएंगे कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या चीन में मौजूद मंकी किंग ही हनुमान जी हैं? मंकी किंग अपनी इच्छा अनुसार अपने आकार को छोटा या बड़ा कर सकता था, जिस तरह भगवान हनुमान जी भी कर सकते थे। रामायण काल में भी हनुमान जी ने अपने आकार को छोटा करके लंका में प्रवेश किया और अपने आकार को बड़ा करके कुंभकर्ण से युद्ध किया। और वहीं मंकी किंग के बारे में कहा जाता है कि वह एक ही छलांग में कई किलोमीटर की दूरी तय कर लेता था। ठीक इसी तरह हनुमान जी के बारे में भी कहा जाता है कि उन्होंने माता सीता की खोज के दौरान छलांग लगाकर कई किलोमीटर की दूरी तय करी थी। मंकी किंग के बारे में कहा जाता है कि उसकी रफ्तार का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता था, जबकि हनुमान जी के बारे में भी ऐसा कहा जाता है। भारत में ही कई स्थान ऐसे हैं जहां पर हनुमान जी के विशालकाय पैरों के निशान देखे जा सकते हैं, जिस जगह से हनुमान जी ने छलांग लगाई थी। मंकी किंग के बारे में बताया गया है कि वह एक बार स्वर्ग की ओर गए थे, जहां पर देवता भी उनका सामना नहीं कर पाते हैं। तब महात्मा बुद्ध चीन आते हैं और मंकी किंग को उनकी गलतियां समझाते हैं और उनके क्रोध को शांत करते हैं। बहुत लोगों का मानना है कि महात्मा बुद्ध श्री राम तथा भगवान विष्णु के अवतार थे और हनुमान जी भी सिर्फ श्री राम का ही कहा मानते थे। लेकिन मंकी किंग के हथियार के रूप में एक लंबी छड़ी को दर्शाया गया है और वहीं हनुमान जी को हमेशा गदा के साथ दिखाया गया है। तो क्या सच में हनुमान जी रामायण के बाद चीन चले गए थे? चीन के प्रसिद्ध इतिहासकार जी शॉलिन मानते हैं कि मंकी किंग और कोई नहीं बल्कि हिंदू धर्म में मौजूद सबसे शक्तिशाली देवताओं में से एक हनुमान जी थे, जिन्होंने अपना कुछ समय चीन में बिताया था और उनका इतिहास चीन के साथ गुजर गया। समय के साथ इतिहास के कई पन्नों को भुला दिया गया और जो बचा सबके सामने मौजूद है। मंकी किंग के ऊपर चीन में काफी सारी फिल्में भी बनाई गई हैं, जिसमें उनकी शक्तियों का वर्णन किया गया है। और अगर आप इन फिल्मों को देखेंगे तो आपको हूबहू हनुमान जी के जैसा एक किरदार नजर आएगा। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में जय श्री राम अवश्य लिखें।